अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा और प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं स्टोरी के जानिब। स्टोरी जुनूनी इश्क पार्ट नंबर 36। इरफा शॉपिंग कर रही होती है और अहमद उसे यहाँ देख रहा होता है और वो इरफा को कहता है मैसेज करके कि इरफा प्लीज़ मैं फ़लाँ जगह पे खड़ा हूँ, तुम आ जाओ। अगर तुम नहीं आई तो फिर तुम तो मुझे जानती हो, उसकी पेनल्टी तो तुम्हें आज रात देनी ही पड़ेगी। इरफा डर जाती है। उसकी अम्मी कहती है कि बेटा चलो हम शॉप में चलते हैं, क्योंकि अभी वो रास्ते में अपनी अम्मी वालों के साथ चल रही होती है। वो एक शॉप पे जा रहे होते और इरफा फटाफट अपनी फ्रेंड फ़राह को देख के गई थी कि अभी मुझे ना बिरयानी खानी है, तो मैं फ़राह के साथ बिरयानी खा के आती हूँ। तो वो चली जाती है वहाँ से। इरफा जब फ़राह का हाथ पकड़ के उसे ले जा रही होती है तो फ़राह उसे कहती है कि क्या हुआ, अभी जस्ट हम आए शॉपिंग करने के लिए अभी, और तुम्हें अभी से ही भूख लगी? इतनी भूख तो तुम कभी भी नहीं थी। इरफा फ़राह को अपने साथ ले जाती है और फिर वो वहाँ जाती है और देखती है कि वहाँ एक स्ट्रीट की एक जगह पे अहमद साहब खड़े होते हैं और अहमद एक बॉक्स अपने साथ लाता है और इरफा को वो बॉक्स देता है। जैसे ही वो बॉक्स फ़राह अपने हाथ में लेती है तो अहमद साहब उस बॉक्स में से हाथ ही नहीं निकाल रहा होता है। ये बॉक्स मैं इरफा के लिए लाया हूँ, इरफा ही उसे उठाएगी। तुम्हारी सोच है कि इस बॉक्स को मैं लूँगी तुमसे, तुम्हें लेना ही पड़ेगा डार्लिंग, अगर तुमने नहीं लिया तो फिर। वो अपनी शैतानी नज़रें इरफा को ऑल ओवर यानी पैरों से लेकर ऊपर तक उसे देखने लग जाता है। तुम्हें पता है तुम इतना तड़पाओगी तो तुम कितना तड़पोगी खुद, तुम जानती हो मुझे, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून, मेरी मोहब्बत सब तुम हो इरफा। और अगर तुमने मेरे साथ कुछ चालाकी करने की कोशिश की है तो फिर देख लेना, कुछ भी कर लो, आओगे तो तुम मेरे ही पास, कहाँ बच के जाओगी। और उस वक्त मैं तुमसे सारे हिसाब किताब पूरे करूँगा, सारे हिसाब किताब, समझी इरफा। जितना मुझसे दूर जाओगी, जितना मुझे तड़पाओगी, उससे कई ज़्यादा कीमत। और फ़राह, ओ तो तुम लोग इतनी रोमांटिक बातें करने के लिए यहाँ पर आए हो, तो मुझ कबाब की हड्डी को क्यों ही बुलाया तुमने फ़राह? इरफा अब मैं जा रही हूँ। फ़राह जा ही रही होती कि इरफा उसका हाथ पकड़ ली थी। तुम नहीं जा सकती, तुम यहीं खड़ी रहोगी। देखो देखो मेरी डियर दोस्त शर्मा रही है यार, शादी कर ली है तो कैसी शर्म, जिसने की शर्म उसके तो वैसे फूटे ही करम। तो जब शादी कर ली है तो फिर कैसी है दूरी। दूल्हा भाई हम आपके साथ हैं, ठीक है, हम बाहर वहाँ रुकते, कोई आना चाहे, अगर आपको और रोमांटिक बातें करनी हो तो आप कर सकती हो। इरफा को वो बॉक्स देता है, इरफा को वो उसी वक्त वो बॉक्स खोलने का हुक्म देता है। इरफा जैसे ही वो बॉक्स वहीं खोलती है, वहाँ उसके सामने जो चीज़ होती है, इरफा उसे देखकर खून उसका खौल उठता है। वो एक नाइटी होती है। इरफा उसे देख के बोल रही होती है कि ये गिफ्ट तुमने मुझे यहाँ क्यों दिया? अच्छा तो तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया डार्लिंग? वो अभी कुछ कह ही रहा होता है कि इरफा को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ होता है। वो क्या करती है, वो वहाँ पे जब पास में एक शॉप होती है जहाँ वो अंकल एक पकौड़े तल रहे होते हैं, तो इरफा क्या करती है, वहाँ पे वो जो भट्टी जल रही होती है, अभी अंकल ने कोई कढ़ाई ली होती है खाना वाना बनाने के लिए, तो इरफा वो उस भट्टी पे वो सारा गिफ्ट डाल देती है और अहमद की दी गई नाइटी उसमें जल जाती है और अहमद उसे देखकर बहुत आग बबूला आ जाता है। हाउ डेयर यू, तुमने मेरे तोहफे को जला दिया, तुम्हारा दिल भी ऐसे जलना चाहिए अहमद, जैसे पल पल मैं तड़प और जल रही हूँ। मेरे घर वाले मुझे नफ़रत करने लगे हैं और तुम मुझे इस तरह से टॉर्चर किए जा रहे हो। अब तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। अब तक तो तुमने यही देखा है ना कि मैंने तुमसे बहुत डर डर के रही हूँ, पर अब तुम देखना, जिस तरह तुमने मुझसे मेरा सुकून छीना है ना, अब तुम्हें भी तुम्हारा बहुत कुछ छीन लूँगी मैं। ओह, तुमने ये करके बहुत नेक अमाल किया है इरफा। अब तुम मेरा वो चेहरा देखोगी जो किसी ने कभी देखा नहीं होगा। लोग मुझसे डर के भाग जाते हैं उस चेहरे में, पर अब वो चेहरा तुम्हें ज़िंदगी भर देखना पड़ेगा। तुमने मेरी दिए गए पहले गिफ्ट को आग लगाई है ना, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारी इस खुशफहमी को कैसे आग लगाता हूँ।
मुझसे दूर जाना चाहती हो ना? मेरा वजूद तक तुम्हें नापसंद है ना? लेकिन अब याद रखना, अगले 24 घंटों के अंदर तुम्हें तुम्हारे गरूर के साथ तोड़ा नहीं तो मेरा नाम भी अहमद नहीं। और वो अपने सरनेम को अपने साथ कभी भी नहीं लगाता है। इरफा ये सब पल के बाद जब वो फ़राह के पास दौड़ी दौड़ी भाग जाती है और अहमद उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो इरफा फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। इरफा की बच्ची, तुम्हें लगता है तुम हमसे भाग सकती हो? पहले अहमद गुस्से से देख रहा होता है, लेकिन जब उसे याद आता है तो वो बहुत खूब हंसता है। इरफा, इरफा, वो इस तरह से साउट करता है कि जैसे कि अब उसकी जुनूनियत उसके सर पर सवार हो गई है और अब उसकी जुनूनियत उसकी दीवार की कोई नहीं रोक सकता है। जैसे ही इरफा वापस रूम तक पहुंचती है, तुमने खाना खा लिया इरफा? इरफा बहुत डरी हुई होती है। उसके बाद अहमद उसे 2-3 वॉइस नोट्स भेजता है। इरफा की हिम्मत नहीं हो रही होती उसे पिक करने की। फराह से पूछती है, यार उन्होंने गिफ्ट दिया था ना दूल्हे भाई ने, वो गिफ्ट कहाँ गया? उस गिफ्ट के बारे में बात मत करो। क्यों? वो गिफ्ट को तो मैंने आग लगा दी थी। व्हाट? तुमने सर के दिए गिफ्ट को आग लगा दी? कौन अपने हस्बैंड के पहले दिए गए गिफ्ट को आग लगा देता है? अब तुम्हें पता है सर कितना बुरा फील करे होंगे? उन्होंने मेरे साथ जो किया वो अच्छा किया है। वो धीरे धीरे अपने दोस्त से बिनबुलाए तरीके से बात कर रही होती है। वहाँ उसकी अम्मी एक ड्रेस उसके लिए पसंद करती है जो रेड कलर का यानी सुर्ख कलर का होता है, ब्लड रेड कलर। इरफा को वो कलर बिल्कुल पसंद नहीं आता। वैसे तो इरफा को रेड कलर बहुत पसंद होता है, वो भी इतना गहरा कलर, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो ये फेवरेट कलर उसका पहन के जाए, क्योंकि उसे पता था कि अहमद ने एक बार उसे कहा था कि रेड कलर उसका फेवरेट कलर है। इरफा कोई भी काम वो नहीं करना चाहती थी जिससे अहमद खुश हो। वो उसे पल पल तकलीफ़ देना चाहती थी जिस तरह वो तकलीफ़ में तड़प रही थी। अहमद के शैतानी दिमाग में आइडिया आता है और अपने दोस्त को कॉल करता है और वो अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि भाई 2 बोतलें बियर की जो मैंने तुम्हें कहा था वो शाम तक मुझे पहुँचा देना। भाई ठीक तो है ना आप? बियर की बोतलें क्यों? क्योंकि भाई का मूड बहुत अपसेट है और भाई अपना मूड ऑन करना चाहता है। इरफा की रात को तो खैर नहीं थी, क्योंकि अहमद अपनी 2 बियर की बोतलें मंगवा ही इसलिए रहा था ताकि वो इरफा को डरा सके। और इस बार ऐसा ही हुआ। जैसे ही इरफा खाना खा लेती है, शॉपिंग कर लेती है और वो घर जाने लगती है, वैसे ही अहमद वहाँ पे जब जा रहा होता है तो फ़राह को वो मैसेज करता है कि किसी भी कीमत में इरफा उस तक पहुँचनी चाहिए। फ़राह को जब ये बात पता चलती है तो वो कहती कैसे भी करके मुझे इरफा को दूल्हा भाई की गाड़ी में भेजना है, पर ये काम मैं कैसे ही करूँ? तो फ़राह कहती है, आंटी मैं और इरफा ना मेरे घर चलते, काफ़ी दिन हो गए, अम्मी उनसे मिलना चाहती है, बातें बातें भी नहीं हुई है, इससे पहले रुखसती हो अम्मी मिल तो ले लो, बातें बातें कर लिए फ्रेंड से। तो इरफा की अम्मी पहले सोचती है और फिर अपनी बेटी को कहती है कि बेटा तुम जा सकती हो, और वो उसे शॉपिंग्स के बैग खुद ले लेती है। उसके बाद फ़राह जब उसे अपने साथ ला रही होती है तो फिर गाड़ी रुकती है और गाड़ी में अहमद साहब बैठे हुए होते हैं और अहमद को देखकर इरफा बहुत डर जाती है और फ़राह जो होती है वो उसे कहती है कि भाई ये लीजिए आपकी अमानत, अब मुझे भी गाड़ी में घर छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल साली साहिबा, हम आपको आपके घर छोड़ाते हैं। इरफा को जब वो ये सब देख रही थी, कब वक्त तूने मुझे धोखा दिया। अरे यार दूल्हा भाई हिंदो है, तुमने इसकी गिफ्ट को आग लगा दी। तो इरफा जान चुकी थी कि अब वो अहमद के चंगुल में फंस चुकी है और वो भी बिला वजह। उसने बिला वजह आग को हवा दी है। मिस इरफा, अहमद तुम्हें बहुत शौक है ना मुझे आग लगाने का, तो अब इस आग का मज़ा मैं अकेले क्यों चखूँ? तुम्हें भी साथ में इसमें जलाऊंगा। वो बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से उसे देखकर कह रहा होता है। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ होता है और इरफा को बहुत डर लग रहा होता है अहमद से, क्योंकि अभी तक इनकी विदाई नहीं हुई होती और इरफा कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती है जिस वजह से उसकी फैमिली मज़ीद ज़्यादा एम्बेरस फील करे, और वो अहमद के साथ कतई तौर पर अकेली तो जा ही नहीं सकती है। इतने दिनों में उसने अहमद के वो रूप ले लिए थे जिसके बाद इरफा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, और फिर अब ये जब सब कुछ हो रहा था तो इरफा को और भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अहमद पहले फ़राह को उसके घर तक छोड़ता है और फिर इरफा को पर याकूब सादिर करता है कि वो बैक वाली सीट से उठकर वो उसकी पास सीट पर बैठ जाए।
और इरफा मरता क्या न करता आ ही जाती है और फिर वो उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। अहमद, अब सॉरी, सुबह मैंने जो किया मैं उसके लिए सॉरी हूँ, प्लीज़ प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा। इरफा डर रही थी। तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट जला कैसे दिया उस भट्टी में? तुमने वो गिफ्ट नहीं जलाया, बाखुदा मुझे जला दिया है। अब मेरी आग का अंजाम तो देखोगी ना। तुमने मुझे ठुकराया है इरफा, अब उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना इरफा। इरफा बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद इरफा को वो एक बंगलों में ले जाता है और फिर वो बंगलों का दरवाज़ा भी खुद ऑन करता है। एक हाथ से इरफा को पकड़े उस घर में जब वो ले जाता है और फिर वो उसे ऐसे हाथ निकाल देता है और फिर वो बटन जब ऑन करता है बिजली का तो फिर लाइट आती है। और जब इरफा जब देखती है और ज़मीन पर बैठ कर रोना स्टार्ट कर देती है, वो कहती है कि मुझे कुछ भी मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़।